अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। और उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको इतनी अच्छी लग रही हैं प्रीवियस वीडियोस जो मैं बना रही हूँ, वेडिंग आउटफिट्स के आपको डिज़ाइंस दिखा रही हूँ, फिर उसको स्टाइल करके दिखाती हूँ। आज मैंने ना एक ही दिन में सारी वीडियोस शूट की हैं। पहले मैंने मेहंदी वाली कर ली है, फिर मैं आज बारात वाली कर रही हूँ। मेहंदी वाला व्लॉग तो लग गया है, लेकिन बारात वाला मैं अब लगाऊंगी क्योंकि कल हमने मेहंदी लगवाने जाना है, उसके बाद मेहंदी है, उसके बाद फौरन बारात है। तो वो इतनी लेट फंक्शन से वापस आता है, बंदा थक जाता है, तो फिर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा मैं आज ही आपको ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग वगैरह गाइड कर देती हूँ, और फिर फंक्शंस में साथ साथ तो आप लोगों को क्लिप्स दिखाती रहूँगी, और फिर वो व्लॉग को मैं ज्वाइन करके लगा दूँगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेरे बारात के ड्रेस की तरफ। और ये मैंने बारात के लिए ड्रेस बनवाया है, ज़रा आपको काम करीब से दिखा दूँ। सब कहते हैं करीब से काम दिखाएं, इससे ज़्यादा करीब से यही है कि मैं स्क्रीन से बाहर निकाल दूँ। और ये आगे इसके स्लीव्स, ठीक है, 3/4 इसके स्लीव है। अच्छा, आई गेस कि ये कलर जो है ना, ये होपफुली ये मैरून आ रहा है वीडियो में, बट ये बहुत खूबसूरत कलर है। ये मैंने 3 से 4 डाइंग के बाद इस रंग को निकाला है। और ये मैजेंडा भी नहीं है, शॉकिंग पिंक भी नहीं है, मरून भी नहीं है, ये उसकी बीच की टोन है। मे बी आपको हॉल में जो लाइट्स होती हैं, वार्म लाइट्स होती हैं, उसमें आपको प्रॉपर नज़र आए कलर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मरून की टोन दे रहा है, बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेड। अभी तक मैंने ये शेड नहीं देखा। अच्छा, दूर से आपको ज़रा ये ड्रेस दिखा देते हैं। ये 50 इंचेस मैंने इसकी जो है ना वो लेंथ रखवाई है शर्ट की। काम को भी आपको ज़रा करीब से दिखा देते हैं। ये देखो, काम की क्वालिटी चेक करो। ये सारा मेरी अपनी वर्कशॉप पे बना है, ठीक है, और बहुत खूबसूरत। इसके अंदर ये एक एक पैच ये सीक्वेंस का है, दबका है और थ्रेड वर्क है। और इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, ये आ गई इसकी बैक साइड, ठीक है। ये है फ्रंट, ये है बैक। बैक की अब आपको नेकलाइन दिखाती हूँ। ये भी सारे हैंडमेड पर्ल्स हैं, हैंगिंग्स हैं, लेस नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से है ये। पहनूंगी, अभी पहनूंगी तो आपको आइडिया हो ही जाएगा किसकी क्या लुक है। ये इसकी बैक साइड है ड्रेस की। अब जो सबसे मज़े की चीज़ है ना जो मैंने कराई है, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने ड्रेसेस पे बहुत इनोवेशन करती हूँ। क्लाइंट्स की मेरी कोशिश होती है वो मुझे जैसा कह रहे हैं मैं वैसा बना के दूँ, क्योंकि हर किसी ने अपने माइंड में कुछ सोचा होता है। इसके स्लिट्स वाली जो जगह है ना, ये मैंने स्केयर रखवाई है। स्केयर रखवा के तो मैंने इसमें हैंगिंग्स लगवा दी हैं। ये देखो, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ये सारा कट वर्क करवाया है साइड्स पे काम करवाने के बाद। और ये आगे इसकी ड्रेस की मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ, दुपट्टा दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को आइडिया होगा, फिर पहन के भी दिखाती हूँ। ये आगे इसके ट्राउज़र्स पे भी इतना चौड़ा बॉर्डर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है, कलर कस्टमाइज हो जाएगा, और उसके अलावा फैब्रिक भी कस्टमाइज हो जाएगा। ये बेसिकली बहुत हैवी काम है, बहुत हैवी काम था, इसलिए मैंने ऑप्ट किया है प्योर टिश्यू सिल्क। रॉ सिल्क पे नहीं गई, क्योंकि टिश्यू सिल्क में ना ज़्यादा वेट उठाने की एबिलिटी है। तो ये मैंने टिश्यू सिल्क इसमें ऑप्ट किया था, ठीक है। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। प्योर मुकेश का इसका दुपट्टा है। इसको मैंने इस तरीके से 4 साइड फिनिश करवाया है। साइड्स पे ज़रा चौड़ा मैंने लगवाया है जामावार का बॉर्डर, और जो पल्लू हैं, और साइड्स पे थोड़ा छोटा रखवाया है, ठीक है। शर्ट इतनी ज़्यादा हैवी थी, ट्राउजर्स पे भी काम था, तो फिर दुपट्टे को जो है ना, मैं इतना हैवी कैरी करना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो एक चीज़ हैवी जो है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। और ये आ गया दुपट्टा, और दुपट्टा जो है वो 3 यार्ड से थोड़ा सा ऊपर ही है, तकरीबन 3.25 गज का दुपट्टा है। ये आ गया, ठीक है। अब इसको पहनते हैं, स्टाइल करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को 1-2 और ड्रेसेस हैं वो दिखाती हूँ, वो भी हमारे घर की हैं। मम्मा का दिखाती हूँ, मम्मा ने बारात पे कौन सा पहनना है।
और इशल का भी दिखाती हूँ उसने कौन सा पहना है, और आयत मिर्हा के भी दिखाती हूँ। जल्दी से वो रिव्यू करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये जब पहन लूँगी तो फिर वो दिखाऊंगी। और ये आ गया मम्मा का न्यू स्टाइल में ड्रेस, ठीक है। ये मामा आज पहनने लगी हैं। इसके कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें 8 नंबर और 6 नंबर दोनों स्टोन्स की सेटिंग करवाई गई है, ठीक है। ये आ गई इसकी फुल लुक, ये देखो, ये इसकी बैक साइड पे बिल्कुल लाइट सा स्प्रे है। और ये भी 80 ग्राम रॉ सिल्क के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि मामा को रॉ सिल्क बहुत पसंद है। वो उसके अलावा रेयर ही कोई फैब्रिक पहनती हैं, या बनारसी पहनती हैं या फिर रॉ सिल्क पहनती हैं। तो हाँ, मैं तो जैसे एनोवेशन हर फैब्रिक को ट्राई ज़रूर करती हूँ, बट वो प्योर के फैब्रिक में ही रहती हैं। और ये आ गया इसका दुपट्टा, ठीक है। अब ये प्योर कतान ऑर्गेन्जा पे दुपट्टा है। इमेजिन मामा जो है वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा भी नहीं लेती, लेकिन ये इतना सॉफ्ट दुपट्टा है, प्योर कतान ऑर्गेन्जा जो होता है, तो ये वाला वो भी ले लेती हैं। तो सोचें कितना अच्छा दुपट्टा होगा। ये बिल्कुल नहीं फील होता कि अकड़ा हुआ है, और क्योंकि म्यूज़ का जो डिज़ाइन है वो इसी के ऊपर होता है, क्योंकि ये स्टोन्स इतने हैवी होते हैं, शिफॉन वगैरह तो बिल्कुल नीचे लटक जाए, तो इसलिए ये इस पे बनाया जाता है। ये आ गई इस ड्रेस की लुक। अब मैं आप लोगों को इशल का दिखाती हूँ। और ये आ गया इशल का ड्रेस, ठीक है। ये लाहौर सेंटर से फैब्रिक लिया था, इंसाफ फैब्रिक्स वालों से। ये इसका ऊपर गाउन बना है, ठीक है। टीनेजर बच्चियों की मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि उनके ड्रेसेस दिखा दें या उनकी डिज़ाइनिंग, तो गो फॉर दिस वन। ये बहुत अच्छा लगेगा ये टीनेज बच्चियों को। ये गाउन है, इसके नीचे इसकी शर्ट है और इसके नीचे इसका शरारा है। मैं आप लोगों को ज़रा दिखाती हूँ। ये इसको ऐसे हुक से बंद करवाया हुआ है, ठीक है। जितना बंद करना हो उतना आप कर सकते हैं, और अगर नीचे से ओपन रखना हो तो ओपन भी रख सकते हैं। ये आ गई इसकी नीचे इनर, ठीक है। ये इसका इनर है। इनर जो है वो तकरीबन 4-5 मेरे ख्याल से 6 इंच छोटा है गाउन से लेंथ में। ये इनर आ गया, और ये इसका नीचे आ गया शरारा, ठीक है। ये शरारे की मैं निकाल के दिखा देती हूँ, इजी हो जाएगा। और ये शरारा आ गया, ठीक है। बहुत ही प्यारा सेटल सा कलर है, और बहुत इसका दुपट्टा भी इसी तरह का ही है, मतलब नेट में है, और उसकी चारों साइड्स पे जो है ना वो मैंने लेसिंग से फिनिश करवाया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ऐसे बच्चियों को पहने हुए। आप इस तरह के फैब्रिक लेके उनको स्टाइलिश से स्टिच करवा के दे सकते हैं, बजाय इसके कि वो काम वाले कपड़ों में जाएं। तो चलें जी, अब इनको ड्रेसेस को पहनते हैं, पहन के लुक दिखाते हैं। आज मेरा के तो खाला लेकर आज मिरा के मैं भी आपको दिखाती हूँ। आज मिरा के जल्दी से दिखाने के बाद फिर हम चले जाएंगे जब मैं इसको स्टाइल कर चुकी होंगी। मैंने कहा जल्दी से मैं आज मिरा के भी आपको दिखा देती हूँ। उनका भी ये नेट का फैब्रिक है, ठीक है, लिया है, और इस तरह से इनकी लॉन्ग शर्ट्स मैंने बनवाई हैं, ठीक है। ये इस तरह से लॉन्ग शर्ट्स हैं, और साथ में इसके जो है वो इस तरह से शरारे बनवाए हैं, दोनों के सेम बनवाए हैं। तो छोटी बच्चियों के लिए ना ये वाले भी ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, बारात पे भी पहन सकती हैं, वलीमे में भी पहन सकती हैं, ठीक है। ये आ गई फाइनल लुक। अच्छा, ये बारात वाले दिन की वीडियो है और मैं सैलून ऐसे चली गई। मैंने कहा बहनों, ये जो आप लोगों ने कल उलझने डाली है ना बैक कॉम्बिंग करके और क्रीमिंग करके, इनको खुद ही खोलो, मेरे बस की बिल्कुल भी ये बात नहीं है। तो उन्होंने उसको अच्छे से ओपन किया, फिर मैंने हेयर कट करवाया, उसके बाद मैंने मेकअप करवाया। अच्छा, आज के दिन मैंने थोड़ा सा डार्क मेकअप करवाया था क्योंकि मेरा ड्रेस बहुत बोल्ड था, कलर था, तो मैंने कहा ज़रा फिर अच्छा सा रेडी होते हैं, तो आई कलर भी थोड़ा सा डार्क अप्लाई करवाया, लिपस्टिक भी थोड़ी सी डार्क रखी थी। अच्छा, वीडियोस में ना सेम कलर्स ही नहीं शो होते, ये मुझे बड़ा दुख होता है। हर लाइट में ना डिफरेंट कलर आ रहा है, और मेरे जो ड्रेस का ये कलर है ये है ही नहीं। ये इतना खूबसूरत शेड है ना, इसको मैं अब बयान भी नहीं कर सकती, बट ये वीडियोस में मरून की टोन दे रहा है, और कभी कभी वो पिंक की टोन में चला जाता है, और ये दोनों कलर्स ही नहीं है।
अच्छा खैर बहुत अच्छा उन्होंने मुझे रेडी किया। मैंने हेयर कट भी करवाया था और मैंने सोचा था आज मैं थोड़ा कर्ल्स कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी इसकी नेकलाइन भी पीछे से बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा नेकलाइन भी ज़रा विजिबल हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन बनी हुई थी। फाइनल लुक देख के आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये ड्रेस कैसा लगा है, और ट्रस्ट मी मुझे इसका काम इतना खूबसूरत लगा है। पूरे फंक्शन में ये काम मेरा जो था वो सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा था, ब्राइट था और ख़ूबसूरत लग रहा था। और मुझे लगता है कि जो अच्छा काम होता है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ख़ुद दिखता है कि ये अच्छा काम है। काम की भी इतनी ज़्यादा मार्केट में क्वालिटीज़ हैं, और क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस में आई तो मुझे आइडिया नहीं था, बट अब मुझे आइडिया हो गया है कि आपको क्वालिटी कितनी मैटर करती है अगर आप कोई भी काम कर रहे हों। और ये जो हम मटेरियल परचेज़ करते हैं, इसमें भी 10-10 तरह की क्वालिटीज़ जो हैं वो आती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बेस्ट क्वालिटी यूज़ करूं, ताकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव तो होती है लेकिन उसका फिर काम जो है वो बोलता है। ये अड्डे पे लगा हुआ था, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं, और ये आ गई मेरे ड्रेस की फाइनल लुक। और इसमें मैंने जो है वो दबका, लोडेड दबके का काम करवाया है, साथ में मैंने इसमें शाइन वाला सीक्वेंस यूज़ किया है। एज़ यूजुअल थ्रेड वर्क भी मैंने इसमें यूज़ किया है, क्योंकि मुझे थ्रेड वर्क के बिना जो है ना वो इनकम्प्लीट थोड़ा काम लगता है, तो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने थ्रेड वर्क के बंचेस इसमें यूज़ किए हैं, पर्ल्स भी यूज़ किए हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैंने इसमें क्रिस्टल का इस्तेमाल भी किया है, काफ़ी तरह की इनोवेशन की है, क्योंकि ये मेरा अपना ड्रेस था। और इसकी एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है वो इसके स्लिट्स हैं, क्योंकि इनको मैंने स्केयर रखवा के बीच में उसके हैंगिंग्स करवाई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। और आप देखो कि ये जो बॉर्डर है इसके अंदर एक जो है वो सीक्वेंस का बंच है, साथ में जो बंच है वो दबके का लोडेड वर्क है, और उसके साथ क्रिस्टल्स हैं, पर्ल्स हैं, और फिर उसके बाद जो है वो सीक्वेंस का बंच आ जाता है। तो जो सीक्वेंस है उसने बड़ी गेम उठाई है इसकी, जो कि मुझे अच्छा लगा, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। यूजुअली हम ऐसा करते हैं, सीक्वेंस को हम बीच में तो यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन हम उसका पूरा पूरा बंच नहीं बनाते। तो ये चूँकि मेरा अपना ड्रेस था, तो मैंने इसमें कहा कि नहीं, इसको हम इस तरीके से लेके चलते हैं। तो ये बहुत ही इसमें शाइन आई है और ख़ूबसूरत लग रहा है। आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है कि ये ड्रेस कैसा लगा है, क्योंकि ये मैंने बहुत दिल से बनाया और इसके काम की क्वालिटी पे मैंने ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि जब आप अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो कितना डिफरेंस आता है। ये मुझे लगता है कि जिसको काम की नो हाउ है उसको तो समझ आ गई होगी कि क्या यूज़ हुआ है, जिसको नहीं है उसको भी क्वालिटी का पता चल गया होगा कि अगर आपने अच्छी चीज़ बनवानी है तो उसमें कितना डिफरेंस होता है, और अगर आप लो क्वालिटी में जाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि लो क्वालिटी में जब आप जाते हैं तो आपका काम इतना शाइनी नहीं करता, डल लगता है, क्योंकि प्लास्टिक के उसमें वो स्टोन्स लगाते हैं, प्लास्टिक के पर्ल्स यूज़ करते हैं, ज्वेलरी मटेरियल यूज़ ही नहीं करते, अच्छे वाला दबका यूज़ ही नहीं करते। दबके में भी तकरीबन 4 से 5 किस्म की क्वालिटीज़ आती हैं यूजुअली जो होते हैं हैंड एम्बेलिशमेंट वाले। अब लेमैन को ये पता ही नहीं है, वो उसमें सबसे स्टिफ दबका यूज़ करते हैं जो शेप ही नहीं बनाता, और कुछ अरसे के बाद वो काला भी हो जाता है। लेकिन एक दबका होता है जिसकी बहुत ज़्यादा आपकी शाइन होती है और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसमें आपको 3 से 4 कलर मिलते हैं, एंटीक भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है, बोस्की शेड भी मिलता है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस में जाना है। मेरी कोशिश होती है यूजुअली मैं तीनों को मिक्सअप करके लगवाती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना लगे और उसकी एक अच्छी सी लुक भी आ जाए। अच्छा, कुछ अपने ड्रेसेस इन्होंने किसी और से बनवाए थे और उन्होंने टाइमली इनको डिलीवर ही नहीं किए, तो फिर मीनवाइल उन्होंने वो वाले ड्रेसेस यूटिलाइज़ किए जो मैंने बनवाए हुए थे किसी और इवेंट के लिए। और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि फ्लेयर कितना खूबसूरत है। ये फ़्रॉक मैंने आपको दिखाई थी और ये इतना ज़बरदस्त फ्लेयर लग रहा था। ये एंगेजमेंट के लिए मैंने बनवाया था, लेकिन फाइनली ये बारात पे भी ऐसा ड्रेस था कि जो यूटिलाइज़ हो गया, क्योंकि जहाँ से इन्होंने ड्रेसेस बनवाए थे उन्होंने टाइमली उनको इवन के मेहंदी और बारात पे भी डिलीवर नहीं किए, और काम की क्वालिटी इतनी लो थी। ये चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करती हूँ कि जब आपको कोई सस्ते में चीज़ बना के देता है तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि वो जो आप तस्वीर दे रहे हैं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं बनेगा, वो आपको रेप्लिका की कॉस्ट देता है। जबकि मैं आपको कॉस्ट जो देती हूँ वो एज़ इट इज़ चीज़ की देती हूँ, इसलिए शायद आप लोग
को लगता हो कि मेरे ड्रेसेस एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे ड्रेसेस पे कॉस्ट आती है क्योंकि मैं सेम चीज़ बनाती हूँ। रेप्लिकास को मैं नहीं बनाती कि मैं फैब्रिक भी चेंज कर दूँ और मैं ऊपर डिज़ाइन भी चेंज कर दूँ और मैं लो क्वालिटी के चीज़ें लेके यूज़ करूँ, तो ये मेरा काम नहीं होता। अच्छा, एक और बहुत मज़े की बात, ये अगले दिन की वीडियो है। हम नाश्ता लेके जा रहे थे, मूसा मेरी गोद में आके बैठ गया, उसने सारे मेरे ड्रेसेस पे सिलवटें डाल दी हैं। मैं उसको दूध पिलाया तो मेरी वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा ये ड्रेस दिखा दूँ आपको जो मैंने लाहौर सेंटर से लिया था, वो मैंने इस तरीके से शॉल के साथ बनवाया है। और जब मैं ये ड्रेस पहन के गई, नाश्ता हम ब्राइड का लेके गए थे, मैं उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी तो मेरी एक बड़ी अच्छी व्यूअर आई, मुझे आके कहती हैं कि ड्रेस आपने कहाँ से बनवाया है। मैंने कहा मैं खुद ड्रेसेस कस्टमाइज़ करती हूँ। तो उन्होंने कहा आप आए तो सामान है, मैं तो आपके रोज़ व्लॉग देखती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा जी मैं वही हूँ। तो कहती मुझे बहुत हेल्प आउट हो जाता है और मैं बड़े शौक से आपके व्लॉग्स देखती हूँ। मैंने कहा मैंने ये ड्रेस का भी बनाया हुआ है कि मैंने कहाँ से बाय किया था। ये प्लेन फैब्रिक और शॉल ली थी और इसको इस तरह से कॉर्नर्स पे मैंने कट वर्क कराई है। तो उनको भी ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चले आप लोगों से ये फ़ैन मोमेंट भी शेयर कर देती हूँ कि अब माशाल्लाह से मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो मुझे जानना शुरू हो गया और मुझे अक्सर मार्केट्स में मिलते हैं। अच्छा जी, ये हम नाश्ता लेकर गए थे, मैंने कहा आपको नाश्ते का भी ग्लिम्स शो कर देते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। और वलीमे का व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ अ डिनर। तो मैं अब आप लोगों को किसी और व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।